गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम इन द मंडे मंत्र सेशन। अभी हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्विज के बारे में। हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट वीक था हमारा, जो 12th ऑफ मई से लेकर 18th ऑफ मई तक रहा, उसके अंदर कौन कौन से इवेंट हमें करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिले हैं। उनसे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्या किए हैं, क्वेश्चन निकाले हैं और उनका एक क्विज तैयार किया है। चलिए डिस्कस करते हैं मंडे मंत्रा का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। Iran's foreign minister Dr. Abbas arrived in the New Delhi. The visit marked the dash anniversary of the India-Iran friendship treaty. तो हमने देखा कि रिसेंट में ईरान के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्बास, ठीक है, वो क्या किए हैं, इंडिया विजिट किए हैं। और ये जो विजिट हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, जब वो न्यू दिल्ली आए, उसने क्या किया है, इंडिया और ईरान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसकी कोई सी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो एनिवर्सरी कौन सी है। तो ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है वो है आपका कौन सी, 75th एनिवर्सरी। ठीक है, तो हम लोगों ने रिसेंट देखा कि 75th एनिवर्सरी को क्या किया गया है, इंडिया ईरान फ्रेंडशिप ट्रीटी का यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। अब इसके बारे में और बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम लोगों ने 1950 के अंदर हम लोगों ने इंडिया और ईरान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसकी की 75th एनिवर्सरी हम लोगों ने 2025 में क्या की है, आपका सेलिब्रेट की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंडिया और ईरान जो है जॉइंट कमीशन की मीटिंग थी। अगर जब ये फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए डॉक्टर अब्बास, ठीक है, तो ये किस मीटिंग को चेयर करने आए, 20th मीटिंग थी, जो कि किस चीज की मीटिंग थी, आपका इंडिया ईरान जॉइंट कमीशन मीटिंग थी। ठीक है, ठीक है, उस मीटिंग को चेयर करने के लिए आए थे। और अगर देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद ये इंडिया में इनकी क्या थी, फर्स्ट विजिट थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोगों को देखने को मिले कि 75th एनिवर्सरी जो हम लोगों ने रिसेंट में सेलिब्रेट की इंडिया ईरान फ्रेंडशिप ट्रीटी की, जो कि हम लोगों ने कब साइन किया था, 1950 के अंदर साइन किया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिया इज होस्टिंग द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस इन फ्रॉम May 7 to 9 2025 इन विच सिटी। तो हम लोगों ने 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस को किस शहर में होस्ट किया है, तो आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि स्पेस के टर्म में इंडिया अच्छा काम कर रहा है। तो उस टर्म में हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। और उसको हमने कहाँ होस्ट किया है, आपका उसको हमने होस्ट किया है न्यू दिल्ली के अंदर। अगर हम लोग देखते हैं तो इस पूरे के पूरे इवेंट का जो थीम है, वो थीम हमें देखने को मिला क्या, वो है रीचिंग न्यू वर्ल्ड अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, इस थीम के साथ हम लोगों ने क्या किया है, इस पूरी की पूरी जो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस को क्या किया है, होस्ट किया है। साथ साथ में इसको ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, उसके साथ में यहाँ पर इसरो ने पार्टिसिपेट किया। साथ साथ में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, इन तीनों ने क्या किया है, जॉइंटली मिलकर क्या किया है, इस इवेंट को होस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज मैश दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो बेसिकली न्यूज में आजकल मेटाबॉलिक डिसफंक्शनल एसोसिएटेड स्टीरियोहेपेटाइटिस के बारे में बात हो रही है, जिसे हम MASH के नाम से जानते हैं। ये जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या है आपका, ये जो डिजीज है ये क्या है, बेसिकली सीरियस, ये क्या है आपका, फैटी लिवर डिजीज है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने को मिला कि दिस इज द फैटी लिवर डिजीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो विच टाइप ऑफ द मनुस्क्रिप्ट वाज रिवाइव्ड बाय CCRAS। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि CCRAS क्या है। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस जो है, उसने क्या किया है आपका, उसने मनुस्क्रिप्ट, किस टाइप की मनुस्क्रिप्ट को क्या रिवाइव किया है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो मनुस्क्रिप्ट रिवाइव हुई है उसका नाम है आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या किया, रिवाइव किया है। और यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो एंशंट आयुर्वेदिक नॉलेज है और जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज है, इन दोनों के बीच में ब्रिज स्टैब्लिश करना क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने क्या किया है, इस मनुस्क्रिप्ट को रिवाइव किया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द क्वाड
क्वाड्स टेबल टॉप एक्सरसाइज टू लॉन्च द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क हेल्ड। ठीक है, तो कहां पर ये हुआ है? तो इट इज हैपेंड इन द, ये कहां पर होता हुआ नजर आया है हमें? ऑप्शन सी, दैट इज द ऑप्शन सी, नॉट बी। ठीक है, होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु की बात करें तो यहां पर हम लोगों को क्या, आपका टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का जो है क्वाड का, वो हमें होता हुआ नजर आया है। अगर हम इसकी बात करें तो भाई क्वाड के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए जैसी चार इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए क्या कर रही हैं? अटेम्प्ट कर रही है। और आप अगर बात करते हैं होनोलुलु की, तो ये हवाई के अंदर हमें क्या है, आपको देखने को मिल रहा है, हवाई के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, विच नेवी, सॉरी, विच नेवी विल द इंडियन नेवी engage during the IM डेक्स एशिया 2025? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि IM डेक्स जो है, ठीक है, उस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन नेवी के साथ किस कंट्री की नेवी इंगेज थी। तो सबसे पहले तो हम IMDAX का फुल फॉर्म देखते हैं। तो IMDAX का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरिटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। इंटरनेशनल मैरिटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, ये जो एक्सरसाइज है, ये बेसिकली इंडिया जो है वो कंडक्ट करता है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की नेवी के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? विच इंडियन नेवी शिप कंप्लीटेड इट्स मेडन मंथ लॉन्ग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेंथनिंग द मैरिटाइम कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन? तो किस शिप ने ये कंप्लीट किया है? तो द नेम इज IOS सागर। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इंडियन ओशन रीजन के अंदर इस मैरिटाइम कॉपरेशन को कंप्लीट किया है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन एम्ड एट एम्पावरिंग फार्मर विद द इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी? तो भाई नेशन वाइड एक कैंपेन चल रहा है, उसका नाम पूछा गया है, जो एम्पावर कर रहा है फार्मर विथ इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो उस पूरे के पूरे कैंपेन का नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। अगर हम लोग देखते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान को, तो इट इज एन 15 डे लॉन्ग कैंपेन, जिसके थ्रू हम लोग क्या चाहते हैं? फार्मर्स को एजुकेट करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें, जिससे कि हम लोग प्रोडक्टिविटी से लेकर सीड क्वालिटी तक सब क्या कर सके? इनहेंस कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। विच इवेंट होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो यूएई साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज? तो भाई कौन सा इवेंट था जो होस्ट, जिसका सेकंड एडिशन जो है इंडो यूएई साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज में होस्ट किया गया? तो दैट इज द जीआई सैक ग्लोबल 2025। ठीक है, जीआई सैक 2025 जो है, इसको इसने ये होस्ट किया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको होस्ट किया था डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ एक एजेंसी है जिसका नाम है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसने क्या किया था? आपका जीआई सेक ग्लोबल 2025 का सेकंड एडिशन जो है इंडिया इंडिया यूएई साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज में यहाँ पे हमें देखने को मिला। और ये कहाँ पे होस्ट किया गया, इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो इसे होस्ट किया गया है कहाँ? दुबई के अंदर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हेडक्वार्टर्ड एट, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम IUCN की बात करें तो नाम में ही क्लियर है, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? इसको बनाया है, इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है, साथ साथ में इसे हमने जो क्रिएट किया है वो कब किया है? 1948 में हमने क्या किया है? इसे स्टैब्लिश किया है, क्रिएट किया है। Question number 11. What is the primary objective of the Comprehensive Economic Partnership Agreement recently initiated between इंडिया एंड चिली? तो हम लोगों ने देखा कि रिसेंट में इंडिया और चिली के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस एग्रीमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू एक्सपांड एंड एनहांस द स्कोप ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया और चिली के बीच में अगर हम लोग देखें
तो ट्रेड जो है वो पहले से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उन्हें हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है, एनहेंस करना है। और मेजरली हमें जिन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, उन सेक्टर्स के अंदर हम लोग देखते हैं डिजिटल सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, साथ साथ में क्रिटिकल मिनरल और एमएसएमई सेक्टर जो है, इनको बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे के लिए ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के पीटीए के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, IXPE इमेजिंग एक्स-रे Polymetry Explorer is a joint mission of which of the two space agency? तो IXPE जो है किन दो स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है? तो दे आर द जॉइंट मिशन ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, एंड द इटालियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, ये जॉइंट मिशन क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया है। अगर हम इस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन के अंदर हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की है या पता लगाया है कि हम जब क्या करते हैं, ब्लैक होल जेट को देखते हैं, तो उसके बिहाइंड जो मिस्ट्री है किसकी, एक्सरे इमिशन की, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, आपका पता लगाने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? SCALP मिसाइल, स्कल्प मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूके एंड विच कंट्री? तो भाई ये जो मिसाइल है, स्कल्प मिसाइल, इसे किन कंट्रीज ने जॉइंटली क्या किया है, डेवलप किया है? तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने इस मिसाइल को क्या किया है, आपका डेवलप किया है। अगर हम बात करें इस स्कल्प मिसाइल की बात करें, तो रिसेंट में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हमने राफेल जेट में हमने क्या किया, इस मिसाइल का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 14, India's latest maternal mortality ratio data was released recently. Maternal mortality ratio of India is released by which of the following office? तो MMR का डेटा जो है रिसेंट में हमें रिलीज होता हुआ नजर आया, और हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इसे कौन सा ऑफिस रिलीज करता है, तो इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो को आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, आपका रिलीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, हु एडमिनिस्टर्ड द पुलिट्जर प्राइज? तो भाई पुलिट्जर प्राइज कौन प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्टर करता है? तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगर हम इस प्राइज की बात करें, पुलिट्जर प्राइज की बात करें, तो इसे हम लोगों ने आपका एस्टैब्लिश किया है 1917 में, और ये कहीं ना कहीं आपका लिटरेचर की फील्ड में क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जर्नलिज्म है, नॉवेल्स हैं, इनकी फील्ड में इसे प्रोवाइड किया जाता है, एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, Dash joined the WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities। ठीक है, तो किसने क्या किया, ज्वाइन किया है WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मतलब कोझिकोडे जो है आपका, उसने क्या किया है, ज्वाइन किया है इस चीज को। अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करें, तो इसका जो एम है, इसका एम है क्या आपका, to make the urban environment more inclusive and accessible for the aging adult। ठीक है, तो एजिंग ओल्डर एडल्ट के लिए हम लोगों को क्या करना है, अर्बन एनवायरनमेंट को क्या करना है, मोर इंक्लूसिव और एक्सेसिबल क्या करना है, बनाना है। इसके लिए हम लोगों ने कोझिकोडे को इसका पार्ट बनाया है, कोझिकोडे ने इसे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो ऑब्वियस सी बात, वी आर आल्सो लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी डे तो हमें सेलिब्रेट करना ही था, तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी डे है आपका, उसे हम लोगों ने 11th ऑफ मई को क्या किया है, आपका सेलिब्रेट किया है। और 11th ऑफ मई को जब हमने इसे सेलिब्रेट किया, तो इसका जो थीम था वो था एम्पावरिंग अ सस्टेनेबल टुमारो थ्रू द इनोवेशन। तो हम चाहते हैं कि हमें सस्टेनेबल टुमारो मिले, ठीक है, पर किसके थ्रू मिले, इनोवेशंस के थ्रू मिले। ठीक है, इसके बारे में बात करें, और याद रखिएगा कि हम जब इसे 11th में कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 11th में को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई थी, तो 11th मई के अंदर हम लोगों ने पोखरण सेकंड क्या किया था, टेस्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो पोखरण सेकंड की डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका
नेशनल टेक्नोलॉजी डे को 11th ऑफ मई में के दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सेबी, what is the name of initiative launched by SEBI and IEPFA टू असिस्ट द इन्वेस्टर? तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग देखें तो शेयर मार्केट के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसे एक स्मूथ रूट प्रोवाइड किया जाए, जिस स्मूथ रूट से उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो और उसका रिटर्न भी उसे अच्छा मिले। तो कौन सा इनिशिएटिव सेबी और आईईपीएफए ने क्या किया, स्टार्ट किया? तो उस इनिशिएटिव का नाम है ऑप्शन ए, दैट इज क्या है, निवेशक शिविर। ठीक है, निवेशक शिविर इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, और इसका एम क्या है आपका, फाइनेंशियल लिटरेसी को क्या करना, एनहेंस करना, साथ साथ में जो इन्वेस्टर की डिपेंडेंस है किसके ऊपर, आपका इंटरमीडिएटरीज के ऊपर, उसे कम करना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इसे स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू टू वर्क ऑन ड्रोन बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन? ठीक है, तो किन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है भाई, एमओयू साइन किया है, किसके लिए? ड्रोन बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन पे। तो आंसर इज ऑप्शन बी, सीडोट एंड सनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों ने क्या किया है, एमओयू साइन किया है और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, what two significant event in Gautam Buddha's life are कमेंट्रेट ऑन द बुद्ध पूर्णिमा? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्धा की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। पहला तो हम लोग देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का दिन इनका जन्म हुआ था। साथ साथ में इसी दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, उसी दिन इनको एनलाइटमेंट भी मिला था। ठीक है, इन्हें क्या हुआ था, आपका केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who currently represent India as the executive director at IMF? तो भाई इंडिया में प्रेजेंटली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से? तो आंसर कौन है आपका, अय्यर साहब। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर साहब जो हैं, उन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया गया। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द HAROP हेरोप ड्रोन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ऑब्वियसली बात है, ड्रोन की बात हो रही है, तो इस ड्रोन को डेवलप किया गया है इजराइल की तरफ से। ठीक है, तो ये जो ड्रोन है आपका हेरोप ड्रोन, इट इज डेवलप्ड बाय इजराइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोगों ने यूज भी किया है अभी। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट was established by which organization? तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट को हमने स्टैब्लिश किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? तो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन नेम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हम लोगों ने इसके अंडर में क्या किया है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट को क्या किया है, आपका स्टैब्लिश किया है। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, आपका फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसे क्या किया है, आपका स्टैब्लिश किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 हेल्ड? तो भाई ये समिट कहां पे हेल्ड हुई है? तो इट इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जिस समिट में का नाम क्या है, आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट। ठीक है, ये कहाँ हमें देखने को मिली? ये हमें इस लास्ट वीक में न्यू दिल्ली में होते हुए नजर आई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो समिट है, इस समिट को ज्वाइंटली क्या किया है आपका? ठीक है, इस समिट को ज्वाइंटली तीन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, आपका ऑर्गेनाइज किया है। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज, दूसरा है आपका एरोस्पेस सर्विस इंडिया, एंड तीसरा है आपका इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ग्लोबल मीथेन ट्रैकर इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो मीथेन को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल मीथेन ट्रैकर को किस एजेंसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? तो आंसर इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या किया है, इसे रिलीज किया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो बेसिकली ये बात करता है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल, जो आपका के थ्रू हम जो अल्टरनेटिव सोर्स को ढूंढ रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली वेयर वाज द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज? तो 10th इंटरनेशनल फेयर
सॉरी 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है रिसेंट में हमें कहाँ देखने को मिला, नेपाल के अंदर देखने को मिला, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो नेपाल, चाइना, यूक्रेन, बांग्लादेश और टर्की, ये प्राइमरी कंट्रीज थी जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल टीम स्केल माउंट international team scale Mount Kanchenjunga marked the first ascent of the season. The Kanchenjunga, the third largest mountain in the world, lies on the border between. तो भाई पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा माउंटेन जो है वो किन कंट्रीज की बॉर्डर के ऊपर क्या है आपका देखने को मिलता है, तो इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिक्किम जो है, सिक्किम स्टेट जो है आपका, वो इस बॉर्डर को शेयर करता है। Next, 29th question. PL-15, also called as Thunderbolt 15, is long-range, beyond visual range, air-to-air missile developed by which country? तो भाई ये जो थंडरबर्ड है 15, थंडरबोल्ट 15 जो है, इसे हम PL-15 के नाम से जानते हैं, इसे किस कंट्री ने डेवलप किया था? इट इज डेवलप्ड बाय चाइना। अगर हम लोग देखें तो हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने एक मिसाइल सप्लाई किया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, तो वो जो मिसाइल सपोर्ट किया गया था वो यहीं पे क्या किया गया था आपका, यहीं पे यही मिसाइल सप्लाई किया गया। साथ साथ में हमारा जो पंजाब है उसके ऊपर भी इसे टारगेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमास इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ठीक है, तो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस ने क्या किया है, इसे डेवलप किया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये लाइमलाइट में क्यों आया, तो क्या है कि ये जो हिमार्स है इसको यूएस ने किसे दिया? ताइवान को दिया। कैसे दिया? ताइवान को दिया, और ताइवान ने पहली बार क्या किया है, इस रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को क्या किया है, टेस्टेड फायर किया। दैट्स व्हाई ये कहां से हमें न्यूज में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 30, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो भाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? पेरिस में लोकेटेड है, फ्रांस में। अगर इसकी बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्या? क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी के लिए काम करती है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो एमिशन जो हमने टारगेट रखा है उसके लिए हम लोग क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, उसके लिए काम करती है। साथ साथ में इसे हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है कब? 1974 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। इट इज एस्टैब्लिश इन 1974। Next, 31, the National Research Foundation NRF as per NEP 2020 is aimed at। तो जिसने हमने रिसेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया जिसके थ्रू हम लोगों ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है। तो इसका एम क्या है? तो इसका एम क्या है? इसका एम है आपका बूस्टिंग द रिसर्च एंड इनोवेशन। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम इंडिया जो रिसर्च इनोवेशन में बैकवर्ड है, हम इस पॉलिसी के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन बना रहे हैं जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हम रिसर्च एंड इनोवेशन की फील्ड में भी आगे बढ़ें और हम लोग भी अलग अलग बेंचमार्क क्या करें, अचीव करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसके लिए काम करती है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती है। इसे G7 नेशन ने क्या किया था आपका? फॉर्म किया था, और इसे जब फॉर्म किया गया, ठीक है, G7 नेशन ने इसे स्टैब्लिश किया, तो वो जो ईयर था वो था आपका 1989। 1989 में अपन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया, और इसका हेडक्वार्टर जो है इट इज लोकेटेड एट पेरिस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंपनी हैज लॉन्च द स्टार्टअप एक्सेलरेटर AI फर्स्ट इंडिया 2025। तो किस कंपनी ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर AI फर्स्ट इंडिया 2025 को लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च्ड बाय द गूगल। गूगल ने इस चीज को क्या किया है आपका? लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। और ये बात करें
गेल की, तो गेल एक महारत्न स्टेटस की कंपनी है इंडिया में, एक पीएसयू है, ठीक है, जो कि जिसका फुल फॉर्म ही है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो क्या है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, तो जो वो अपॉइंट किया गया है आपका कौन का, हरवंश चावला साहब को क्या किया गया है या अपॉइंट किया गया। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है इन ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स को स्मूथली रन करना, साथ साथ में उन्हें अच्छी तरीके से इनिशिएट करना, इनका क्या है ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, वेयर हैज द वेयर हैज द इंडिया वेयर हैज द इंडिया सॉरी वेयर हैज द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इट्स न्यू ऑफिस। तो भाई इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने अपना नया ऑफिस क्या किया है, स्टैब्लिश किया है, और इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लोकेटेड एट द श्रीनगर। अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज को क्या कर रहे हैं, आपका डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इनलैंड वाटरवेज को, नेशनल वाटरवेज को क्या किया है, डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिनमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास NW26 है, ठीक है, जो कि चेनाब के ऊपर हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। NW46 है, सॉरी सॉरी NW49 है, NW49 है जिसे हम झेलम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। एंड लास्ट वन NW84 जिसे हम रावी रिवर के ऊपर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग मेजर प्रोजेक्ट, नेशनल वाटरवेज के मेजर प्रोजेक्ट लेकर, जिसमें NW26, NW49 एंड NW84 है, जो आपका चेनाब, झेलम और रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो हमें अपना एक क्या ऑफिस भी तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा उस स्टेट में, और वो स्टेट है आपका श्रीनगर, सॉरी वो स्टेट है आपका जम्मू एंड कश्मीर, एंड द लोकेशन इज श्रीनगर। 37 क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली डेजिग्नेट विच डे एज द आयुर्वेदा डे टू इंश्योर द कंसिस्टेंट एनुअल ऑब्जर्वेंस। तो आयुर्वेदा डे की तरह को हमने किस डे को ऑफिशियली डेजिग्नेट किया, तो वो है आपका 23 सितंबर। इस दिन हम लोग क्या करेंगे, आपका आपका आयुर्वेदा डे को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, जो कि आयुष मिनिस्ट्री के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है। 38, what is the target year set by India to eliminate TB under the national TB elimination program। तो भाई हमने ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए क्या टारगेट ईयर सेट किया है, तो हम लोगों ने देखा कि वो जो टारगेट ईयर है 2025, हम सोच रहे हैं कि 2025 आते आते हम टीबी मुक्त भारत क्या करें, क्रिएट कर लें। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी वो एक कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो देश की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और रिसेंट में उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जो नए चेयरमैन है उनका नाम क्या है, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार साहब को यूपीएससी का चेयरमैन आपका नियुक्त किया। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 40, India's new normal, three doctrine mentioned by Prime Minister Modi in the first speech of the Operation Sindoor. What major shift did the PM Modi announce in India national security approach? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जब सिंदूर ऑपरेशन की बात हुई और मोदी साहब ने अपना स्पीच दिया, तो उन्होंने एक कुछ पॉलिसी शिफ्ट के बारे में बात की कि भाई हम पहले किस तरह की अप्रोच के साथ डिफेंस करते थे और अब हम लोग किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, वो न्यू नॉर्मल जो शिफ्ट किया है तीन डॉक्ट्राइन के भी आप पे, वो क्या है, तो वो हम लोगों ने शिफ्ट किया है कि हम पीस के बारे में बात करेंगे, पर हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पीस के बारे में बात करेंगे, जहां हमें मौका मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली अपने स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, शो करेंगे। दैट इज द ऑप्शन इज पीस थ्रू द स्ट्रेंथ। ठीक है, हम अपनी ताकत दिखा के पीस स्टैब्लिश करने की बात करेंगे, और अगर कोई हमें क्या करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, तो हम भी क्या करेंगे, अपनी ताकत से उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, भार्गवा भार्गवा अस्त्र भार्गवा अस्त्र द इंडियाज इंडिजीनियस काउंटर स्वैम ड्रोन सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड फायर, हु डेवलप्ड द भार्गवा अस्त्र
काउंटर ड्रोन सिस्टम, तो भार्गवा अस्त्र जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने इसे क्या किया है? डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मेनी मैनी नेशनल्स blend petrol with ethanol to reduce the emission of कार्बन मोनोऑक्साइड। द मिक्सचर इज नोन एज, तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया भी अपनी अपनी पॉलिसी के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। रिसेंटली हम 10% क्या कर रहे हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है धीरे धीरे करके हम क्या करें, आपका 20% तक इथेनॉल क्या करें, आपका पेट्रोल के अंदर क्या करें, आपका ब्लेंड करें। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होता है जिसमें पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज नोन एज गैसोहॉल। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? गैसोहॉल के नाम से जाना जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सोनगार ड्रोन आर आर्म्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो सोनगार ड्रोन जो है, ठीक है, इसे किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय टर्की। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर अटैक किया तो उसने इसी सोनगार ड्रोन्स को क्या किया है? यूज किया है, जो कि टर्की ने इसे क्या किया था? आपका आपका प्रोवाइड किया था, जिसमें अगर हम लोग देखें तो 36 लोकेशन के ऊपर, 36 लोकेशन जो कि लेह से सरक्रीप जो है आपका उनके बीच में है, वहां पर 300 से 400 सोनगार ड्रोन्स क्या किए गए थे? आपका पाकिस्तान की तरफ से डिप्लॉय किए गए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज जॉइंटली इनिशिएटेड बाय विच टू स्टेट? तो ताप्ती में मध्य प्रदेश में बहती है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो भाई आंसर क्या होगा? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसका इनिशिएटिव है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र का विदर्भ जो एरिया है वहां पर इरिगेशन में क्या मिलेगा? आपका हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, हु इनोग्रेटेड द भारत बोध केंद्र एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर? तो भारत बोध केंद्र, जिसमें कि हम कल्चर को इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, उसे किसने इनोग्रेट किया है इंडिया हैबिटेट सेंटर में? तो इट इज इनोग्रेटेड बाय हमारे मनो मनोहर लाल खट्टर जो है, उन्होंने क्या किया? इसे इनोग्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया रिसेंटली? तो वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत साहब। जैसे ही हमने देखा कि बी आर गवई, हमने देखा कि आपका हमारे नए सॉरी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिले, तो हम लोगों ने देखा कि नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी जस्टिस सूर्यकांत साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया है? आपका NALSA को क्या किया है? चेयर किया है। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये बेसिकली काम करती है आपका फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। या हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो मेंशन किया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को प्रिजर्व करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करता है? आपका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर डिड द शौर्य सम्मान यात्रा टेक प्लेस? तो शौर्य सम्मान यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है? हमें देखने को मिली, और ये हमें देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली के अंदर भी जो लोकेशन है जहां से हम लोगों को ये शौर्य सम्मान यात्रा देखने को मिली है, तो वो है आपका कर्तव्य पथ से लेकर तो वॉर मेमोरियल जो आपका बना हुआ है इंडिया गेट में, वहां से कर्तव्य पथ से वॉर मेमोरियल इंडिया गेट, यहां तक हमें क्या देखने को मिली? हम लोगों को शौर्य सम्मान यात्रा देखने को मिला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, एट विच लोकेशन ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट टू बी अनवील? तो भाई ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोगों ने कहा सेट करने की बात की है? तो वो लखनऊ में सेट करेंगे, जिससे हम एक साल में 80 से 100 मिसाइल क्या कर सकते हैं? आपका ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है आपका? अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बाय व्हाट ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट फॉर अचीविंग द नेट जीरो इमिशन? तो इंडिया ने टारगेट किया है कि वो नेट जीरो इमिशन को अचीव करेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ईयर तक हम लोगों ने ये टारगेट को अचीव करने की बात की है। तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है
उसकी सीओपी की जो मीटिंग हुई थी, सीओपी 26 2021 के अंदर, उस समय मोदी साहब ने क्या किया था, टारगेट किया था कि हम 2070 आते आते 2070 आते आते हम लोग नेट जीरो एमिशन टारगेट को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द दिस क्विज, क्वेश्चन नंबर 50, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इज बाइनियल ग्लोबल एंड सेफ्टी कैंपेन होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई 2 साल में एक बार होस्ट किया जाने वाला ये जो आपका ग्लोबल रेट सेफ्टी कैंपेन है, इसे किसने होस्ट किया है? तो इट इज होस्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इस रोड सेफ्टी, इस यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ठीक है, इस कैंपेन को क्या किया है, आपका ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हम बात करते हैं मेक वॉकिंग सेफ एंड मेक साइकिलिंग सेफ। हम वॉकिंग और साइकिलिंग को सेफ करने की बात करते हैं। उसके अलावा फिर हम और दूसरे मेन फोकस हमारा इन पर रहता है। बाद में जाके हम और दूसरी चीजों को भी यहाँ पर इस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के अंदर कवर करते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये वनडे मंत्रा का क्विज सेशन जीके से रिलेटेड। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।